राजस्थान सरकार ने 9 अक्टूबर 2025 को एक आदेश जारी किया है। ये आदेश जो है वो 23 मार्च 2023 के क्रम में जारी किया गया है। 23 मार्च 2023 मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत और आज सरकार को बदले लगभग 20 महीने का समय हो चुका है और ये आदेश पेंशन योजना के ऊपर लागू होगा। सरकार ने ये आदेश बोर्ड, निकाय, वो कर्मचारी जो राजकीय हैं उन सब पे लागू करने की बात कही है। और मेरे साथ मौजूद हैं इस टाइम गजेंद्र सिंह राठौड़ जो अखिल भारतीय कर्मचारी महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो क्या कह रहे हैं इस आदेश को लेकर, इस पर बात करते हैं। राठौड़ साहब, आपकी हमारी पहले भी कई बार बातें हुई हैं। आपने अपना जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर रखा है, ओपीएस नहीं तो कुछ नहीं। अब सरकार का जो ये नया आदेश है, पहले आप इसको अगर आसान शब्दों में समझा दें तो समझने वालों को थोड़ी आसानी हो जाएगी। राजस्थान सरकार ने, जो पिछली सरकार थी, उसने 2004 की जो न्यू पेंशन स्कीम थी उसको बदलकर ओपीएस, हिंदुस्तान में सबसे पहला स्टेट राजस्थान था जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई। और ओल्ड पेंशन स्कीम के बाद में राज्य कर्मचारियों के लिए लागू की थी और 23 में ये जो है बोर्ड, निगम, स्वायत्त शासित संस्थाएं, यूनिवर्सिटी, तमाम वो विभाग जहाँ पे ऑटोनोमस बॉडियाँ हैं उन पे भी लागू कर दी गई थी ओपीएस। परंतु उन कर्मचारियों के साथ इतना था कि जिन लोगों ने एनपीएस थी, जहाँ पे सीपीएफ थी, ईपीएफ थी, वहाँ पे उन लोगों की नाम मात्र की पेंशन थी। इससे दुखी होकर सभी कर्मचारियों ने आंदोलन किया और ओपीएस लागू की। और उसके बाद में उन कर्मचारियों के जिन्होंने अपने अंश में से पैसे उठाए थे, तो राज्य की सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि जितने भी कर्मचारी हैं जिन्होंने अपने पैसे उठाए, अपने खाते से पैसे उठाएं, उन पैसों को वापस जमा कराएं, तब जाके ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। ये अशोक गहलोत के टाइम लागू किया गया। जी। निश्चित तौर पे अशोक गहलोत जी उस समय मुख्यमंत्री थे और उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई थी। ओल्ड पेंशन स्कीम का मतलब था कि जो भी ईपीएफ, सीपीएफ, एनपीएस में जितने पैसे कर्मचारियों ने उठाए थे उन्हें मैं ब्याज के वो पैसे वापस खाते में जमा कराने थे। वो जीपीएफ का खाता था। परंतु कुछ कर्मचारियों ने इसमें जब पैसे जिसके पास नहीं थे, कई कर्मचारी ऐसे भी थे जिनके 20 लाख भी थे, किसी के 3 लाख भी थे, किसी के 10 लाख भी थे। बड़ी मुश्किल से लोगों ने इधर उधर से पैसे इकट्ठे करके और जमा कराए। उसके बाद में इन्हें ओपीएस लागू की गई। और हमारी तो पिछले जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनी है तब से हमने एक ही स्पष्ट किया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम की स्थिति स्पष्ट करें। परंतु राज्य की सरकार ने जब स्थिति स्पष्ट की है तो इससे ऐसा लगता है कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम को एकदम धीरे धीरे ये जो स्वायत्त शासित संस्थाएं, बोर्ड, निगम, जो अन्य जितने भी निगम और कॉरपोरेशन के विभाग हैं सरकार के, उनमें ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह एनपीएस, ईपीएफ और सीपीएफ लागू करने की जो योजना बना रही है, सिर्फ इसलिए कि इन्होंने एक ही इसमें दिया है कि जो भी विभाग है उसमें जो है आर्थिक स्थिति अगर नहीं देने की बनती है पेंशन, तो वो राज्य सरकार को उच्च स्तर से अनुमोदित करवा के और उसमें ओपीएस को बंद करके और ईपीएस, एनपीएस और सीपीएफ की पेंशन पुनः लागू कर दी जाए, जिससे राजस्थान का कर्मचारियों में बहुत बड़ा आक्रोश है। मैं आपको बता दूं, ये तो एक शुरुआत है। मैं राजस्थान के कर्मचारियों की ओर से सरकार को कहना चाहता हूं कि ये तो हमारी एक शुरुआत है। ये हमें पिछले कई दिनों से अंदेशा भी था, सूत्रों से पता भी चला था कि ये करने जाएगी सरकार। इसलिए राज्य का कर्मचारी इसको बर्दाश्त करने की कतई मंजूर नहीं कर रहा, क्योंकि राजस्थान की सरकार अगर बोर्ड, निगम और स्वायत्त शासित संस्थाओं के पास अगर धन का अभाव है तो राज्य की सरकार को उनको सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। परंतु राज्य की सरकार इसके विपरीत जो आदेश जारी किया है, ये एक तुगलकी आदेश है, ये एक कर्मचारियों के खिलाफ आदेश है। और निश्चित मानिए राजस्थान का कर्मचारी आज तो ये बोर्ड, निगम और कॉरपोरेशन और अन्य जितनी भी संस्थाएं हैं जहाँ पे सीधा सरकार से जो इनडायरेक्टली संबंध है वो वहाँ पे चालू किया है। ये एक जो है उनका एक एक्सपेरिमेंट है।
परंतु राजस्थान की सरकार ने जो हिंदुस्तान में एक मिसाल कायम की थी, हमने यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे पिछले 2004 के बाद जितने भी मुख्यमंत्री आए उनसे ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में हमने उनको बहुत आंदोलन भी किए, बहुत कुछ किया। उसके बाद जाके अशोक गहलोत जी ने उन्हें हमने कहा था कि राजस्थान हिंदुस्तान का पहला राज्य क्यों नहीं जाए जहां से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो, और ये निश्चित तौर पे ये स्वागत योग्य कदम था। राजस्थान का कर्मचारी, हिंदुस्तान के कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया और उसके बाद कई स्टेट से जहां ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है केंद्र सरकार, अगर इन्होंने केंद्र सरकार ने एक और यूपीएस जो है गारंटी पेंशन योजना लागू की। मैं केंद्र सरकार से भी यही चाहता हूँ कि यूपीएस में अगर अच्छी होती तो हिंदुस्तान के कर्मचारी उसको अडॉप्ट करते हैं, परंतु आज तक यूपीएस में 1 या 2% कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने यूपीएस के लिए अडॉप्ट किया, बाकी कर्मचारियों को उस पर कोई विश्वास नहीं है। और इस बात को लेके मैं आपके माध्यम से राजस्थान की सरकार और हिंदुस्तान की सरकार को कहना चाहता हूँ कि राज्य के भजनलाल जी को और यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्योंकि इन्हें ओपीएस लागू नहीं है, राजस्थान के जितने भी आईपीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी है, जो हमारे सबसे बड़े अधिक मुखिया हैं, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं दी जा रही है और इस बात को लेके वो लोग हमें भी इस एनपीएस में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, आप ये बताओ कि पेंशन स्कीम हो गई, एक तो हो गई ओल्ड पेंशन स्कीम, एक हो गई एनपीएस, एक आपने कहा जीपीएफ, एक हो गया आपकी ईपीएफ। फ़र्क क्या है साहब? इतनी लड़ाई किस बात को लेकर है? मैं आपको इनके बारे में बताना चाहता हूं कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो पुरानी पेंशन स्कीम थी, जो भारत जब आज़ाद हुआ स्टेट में, हमारे राज्य में जब राजस्थान बना, तब से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई थी, जिसमें कर्मचारियों की कोई भी कटौती नहीं की जाती थी। दूसरा, गारंटी पेंशन योजना थी। तीसरा, जितनी सेवा थी उसके हिसाब से उनको उसके बेसिक के हिसाब से परसेंटेज तय होता था और उसके बाद में उसे पेंशन दी जाती है। क्योंकि सरकारें अपनी योजनाएं बनाती है, बुजुर्गों के लिए योजनाएं बनाती हैं। जब 60 साल का सीनियर सिटीजन होता है, जब सेवानिवृत्त होता है, तो उनके सेवा सुरक्षा के लिए हमारी जो लाठी है, बुढ़ापे की लाठी है, वो लाठी दी थी और 2004 में इस लाठी को तोड़ दिया गया। और इस लाठी को तोड़ने के बाद एनपीएस लागू की गई थी। एनपीएस में सिस्टम ये था कि कर्मचारियों के हिसाब से 10% बेसिक का उनसे काटा जाता था और 10% सरकार देती थी, उसको बढ़ा के 14 कर दिया। परंतु जब कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहा था, तो क्योंकि ये जो पैसे की कटौती हो रही है अंशदायी पेंशन योजना में, ये पीएफआरडी में जमा होता है और पीएफआरडी इसको पता नहीं कहाँ लगाती, जिसका सुनने में है कि ये शेयर मार्केट में या बिजनेस में लगाते, वहाँ पे घाटा हो गया तो हमारे पैसे का शून्य हो जाता और इससे कर्मचारियों में बहुत बड़ी आशंकाएं थी। इस बात को लेकर कर्मचारियों ने आंदोलन किया। ईपीएफ में तो आपको ये बताऊं, सीपीएफ और ईपीएफ में ये स्थिति है कि मैं कल मिला था कुछ कर्मचारियों से जो पेंशनर हैं, उनकी पेंशन ही मात्र 2000 के लगभग है, 2200-2000 रुपये। अभी मेरे को कुछ लोग ऐसे मिले थे जो आज सीनियर सिटीजन है, उनकी पेंशन ना तो उनकी बढ़ाई गई कभी, ना उनका इंक्रीमेंट लगा और सिर्फ 2200 रुपये उनको पेंशन दी जा रही है। तो आप एक चीज़ बताइए, जब कोई भी कर्मचारी हैं बुढ़ापे में, उसकी लाठी को तोड़ेगा तो लाठी सरकार की तोड़ने के लिए राजस्थान का कर्मचारी तैयार है। और मैं बताऊं आपको कि सभी जो है सीनियर सिटीजन के लिए सब देशों में ये सोचा जाता है कि कर्मचारी जो है सीनियर सिटीजन है, और हम तो राजस्थान की सरकार में लगभग 40 साल के लगभग सेवा देते हैं। आम जनता की सरकार की योजना, जो कल्याणकारी योजनाएं होती है, वो जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं और सरकार में बैठे हुए जो कर्मचारी हैं वो सब योजनाओं को सरकार में बखूबी निभाते, अपने घर बार छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के, और एक अपने ईमानदार कर्मचारी की तरह आम जनता की सेवा करता है। और जब 60 साल का होता है तब उसकी सेवा के बाद में ये जो हमारी पेंशन योजना है ये लागू की गई थी। निश्चित तौर पे मैं धन्यवाद देता हूँ पुराने मुख्यमंत्री जी को, और आज जिस तरीके से इन्होंने शुरुआत की ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 2 विषय रह गए, 2 विषयों पे बात कर लेते हैं। पहली चीज़ तो ये कि कितना आर्थिक भार कितना पड़ेगा अगर मान लो गारंटेड एक पेंशन स्कीम सरकार लेके आती है, तो आर्थिक भार सरकार के ऊपर प्रति वर्ष कितना बढ़ जाएगा या कितना रहेगा? निश्चित तौर पे मैं आपको बताऊं, देखो आर्थिक भार तो ये सरकार का काम है, कितना बढ़ रहा है कितना नहीं बढ़ रहा, परंतु यहाँ राजस्थान में लगभग 3 लाख पेंशनर्स है, 3.5 लाख के लगभग पेंशनर्स हैं
और उन पेंशनर्स को मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, इसमें पेंशनर को भी 80 साल के बाद में 20% बढ़ाने की जो पिछली ओपीएस में था, उसको भी पिछली सरकार ने 70 साल में 10 और 80 साल में 10, मतलब 70 साल में 10% बढ़ाने की जो थी वो भी बढ़ी है। तो ये लगभग कोई, मुझे नहीं लगता है कोई ज़्यादा भार पड़ रहा है राजस्थान की सरकार पे, क्योंकि जब ग्रामीण क्षेत्र में कर्मचारी जो बिना कर्मचारी हैं उन्हें भी सेवा सुरक्षा के लिए एक सामाजिक सुरक्षा के लिए उन्हें पेंशन दी जा रही है। तो ये कर्मचारियों ने कौन सा ऐसा किया है कि उनके जो सेवा काल में किए गए सेवा का परिलाभ देने के लिए अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए अगर पेंशन दी जा रही है, तो ये मुझे नहीं लगता कोई बड़ा एहसान है सरकार का। आपने कहा कि बुढ़ापे की अगर लाठी तोड़ने का काम करेंगे तो सरकार की लाठी तोड़ने का काम कर्मचारी करेगा। अब कर्मचारी क्या स्टेप उठा सकते? निश्चित तौर पे मैं राजस्थान की सरकार को आपके माध्यम से ये जता देना चाहता हूँ कि राजस्थान का कर्मचारी वो नहीं रहा जो मूक बधिर होकर रहेगा। राजस्थान का कर्मचारी अगर इस ओपीएस के ऊपर जो छेड़छाड़ की गई, तो निश्चित मानिए राजस्थान का, चाहे बोर्ड का हो, निगम का हो, चाहे स्वास्थ्य शासी संस्था का हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में राजस्थान की सरकार में काम कर रहा है जो ओल्ड पेंशन स्कीम ले रहा है, तो वो एकजुट होकर और सरकार से दो दो हाथ करने में कहीं भी कोई पीछे नहीं हटेगा। और निश्चित मानिए जिस तरीके का आदेश है, तो राजस्थान की सरकार कल्याणकारी सरकार होती है, राज्य की सरकार, और वो कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाते हैं कर्मचारी। पर कर्मचारियों के कल्याण के लिए अगर सुध नहीं लेती तो निश्चित मानिए, क्योंकि सरकार एक तरफ कहती है संवेदनशील सरकार है, तो दूसरी तरफ ये है कि सरकार कर्मचारियों के जो सुविधा है उसको छीनने का काम कतई नहीं करे। अगर करेगी तो कर्मचारी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि जो बोर्ड, निगम और स्वायत्त शासी संस्थान राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है, वहाँ पे अगर वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है तो वित्तीय स्थिति के लिए उन्हें अपने एफर्ट लगाने चाहिए या सरकार को उनको देने चाहिए। तो निश्चित मानिए ये ओल्ड पेंशन स्कीम चालू रह सकती है। भाई सरकार ने तो आपको दीपावली का तोहफा दिया है, अभी डीए में बढ़ोतरी की है, कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। देखिए, हमारा डीए का बढ़ना ये महंगाई के सूचकांक के अनुसार होता है, और ये भारत सरकार हर 6 महीने में एक बार बढ़ाती है, और वो भी वो महंगाई के सूचकांक के हिसाब से वो डीए बढ़ाती है। बेसिक पे जो डीए बढ़ता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। भारत सरकार हो चाहे भारत, और हमारा समझौता है, भारत सरकार जो भी योजनाएं लागू करती है राजस्थान की सरकार को उसको लागू करना, ये हमारा समझौता है। और दूसरा ये है कि जो भी, जैसे आप वेतन आयोग लागू होता है भारत सरकार में, तो राजस्थान के कर्मचारियों के लिए लागू होता है, डीए लागू होता है तो और भत्ते लागू होते हैं, तो राज्य के कर्मचारियों के लिए लागू होना, ये हमारा समझौता है राज्य की सरकार से। पिछले दिनों जो भी हुआ उसको हमने समझौते के माध्यम से ये सारी चीज़ें सरकार को देना है। तो डीए देना कोई बड़ी बात नहीं है, डीए दिया इसके लिए हमने धन्यवाद भी दिया, परंतु डीए देना हमारा अधिकार है। पर ओपीएस भी अधिकार है? नहीं, ओपीएस निश्चित तौर पे राजस्थान के कर्मचारियों का अधिकार है। मैं तो कह रहा हूँ कि भारत में हर स्टेट में ये आंदोलन चल रहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करें, और उसके बाद में भारत सरकार ने एक यूपीएस को जो व्यवस्था की, तो उस व्यवस्था में भी आपने देखा होगा, आपके माध्यम से हो चाहे कहीं भी हो, अगर यूपीएस सही होती तो 1% के लगभग कर्मचारी इसको अडॉप्ट किया है। वो भी मैं समझता हूँ आने वाले समय में उसको छोड़ने के लिए कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। तो साहब आप सुन रहे थे, एक आदेश आया है राजस्थान सरकार का जिसके ऊपर कर्मचारी संघ पूरी तरीके से उस आदेश के खिलाफ है। कर्मचारी संघ का स्पष्ट कहना है ओपीएस हमारा अधिकार है, इसको छीनने का काम सरकार करेगी। बुढ़ापे की लाठी कर्मचारियों की तोड़ने का काम किया जाएगा तो सरकार की लाठी को तोड़ने का काम कर्मचारी करेगा। समझौते के मूड में नज़र नहीं आ रहे हैं इस वक्त, सिर्फ एक विकल्प ये दे रहे हैं सरकार को, और वो है ओपीएस लागू रखना। इनका कहना है कि राजस्थान ही नहीं, देश के हर राज्य में अलग अलग स्तर पर आंदोलन चल रहा है, ओपीएस लागू की जाए। राजस्थान में सरकार पीछे नहीं हट सकती है। अब सरकार और कर्मचारियों के बीच में जो ये दिवाली के मौके पे ठन गई है, ये कहाँ तक जाती है, कितनी लंबी जाती है, और सरकार बैकफुट पे आती है, ये देखना होगा। जब तक दिवाली मनाएंगे
निश्चित मानिए, अगर राजस्थान की सरकार ने ये आदेश वापस नहीं लिया तो हमने घोषणा कर रखी है, आने वाली 20 तारीख को काली दिवाली मनाएंगे हम लोग। कितने परिवार हैं राजस्थान के अंदर कर्मचारी? राजस्थान में लगभग 10 लाख के लगभग कर्मचारी हैं और इतने 3-3.5 लाख पेंशनर्स हैं, और निश्चित मानिए इसके विरोध में हम काली दिवाली मनाने जा रहे हैं। राजस्थान में मैं वोटर्स की अगर बात करूं, आप आसान शब्दों में समझ लीजिए, लगभग 7 करोड़ कुछ लाख के आसपास वोटर हैं। और अगर 13 लाख परिवारों की बात करें और 4-4 आदमी एक घर से निकालते हैं तो 13 चौक 12 चौक 48 और जोड़ लीजिए आप, लगभग राजस्थान के 60 से 70 लाख लोग इस बार दीपावली पे काली दिवाली मनाने जा रहे हैं। ये कर्मचारी परिवार। सरकार को जल्द फैसला लेना होगा, त्यौहार का समय है और आगामी चुनाव भी सरकार के सामने है, जिसमें निकाय भी है, पंचायत समितियां भी हैं, एक उपचुनाव भी है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।